3500 ईसा पूर्व ये वही समय था जिस समय लोग गाय को धन का सिंबल मानते थे, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना अमीर कहा जाता था। ये वही समय था जिस समय दुनिया का सबसे पुराना माने जाने वाला ग्रंथ यानी कि हमारा ऋग्वेद लिखा गया और चालू हुआ वैदिक दौर। हाँ, आप सभी ने सही सुना, दुनिया बड़ी हो रही है। ये भारत का इतिहास का सीजन 1 का एपिसोड 2 जिसमें हम जानने वाले हैं वैदिक इतिहास के बारे में। अब वैदिक इतिहास दो दौरों में बटा हुआ है। पहला दौर 3500 ईसा पूर्व के आसपास चालू होता है और दूसरा दौर 1500 ईसा पूर्व के आसपास चालू होता है। अब पहले दौर में लोग जो है छोटी छोटी जनजातियों में बंटकर रहा करते थे और नॉर्मली पैसा कमाने के लिए ये लोग खेती किया करते थे और दूध बेचकर ये लोग अपना गुजारा किया करते थे। और जो दूसरे वेद हैं वो भी इसी समय के आसपास लिखना चालू हो जाते हैं और जो आज हम परंपराएं निभाते हैं शादियों में या फिर त्योहारों में वो भी यहीं से चालू होते हैं। लेकिन असली खेल चालू होता है दूसरे दौर में। जब 1500 ईसा पूर्व के आसपास का समय आता है तो यहाँ पर राजाओं का दौर शुरू हो जाता है। नए नए नियम कायदे कानून बन जाते हैं, लोगों के लिए सभाएं बैठने लगती है और भी बहुत कुछ बदल जाता है। जो लोग छोटी छोटी जनजातियों में बंटकर रहा करते थे अब वो बदल कर वर्णाश्रम में रहने लगते हैं, यानी जो नॉलेज वाला पर्सन होता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जिसको लड़ने का शौक था वो क्षत्रिय कहलाता था, जिसको व्यापार का शौक था वो वैश्य कहलाता था, जिसको नॉर्मल लाइफ जीनी थी वो शूद्र कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे ये बदल कर जातिवाद का मामला हो जाता है और आज हम लोग देख रहे हैं ये कहां से कहां चला गया है। अब यहां पर ही लोहे का इस्तेमाल शुरू हो जाता है खेती में और खेती को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिल जाता है और खेती बहुत ही तेजी से होने लगती है और भी बहुत कुछ बदलता है यहीं पर। लेकिन गाइस अगले एपिसोड में तो और मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ भी अगर मैं भूल गया हो तो कमेंट में बता दो। और अगले एपिसोड में आने वाले हैं सम्राट अशोक, तो सब्सक्राइब मार देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक कर देना। कुछ भी नया सीखा हो तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में।